जी हां, श्रद्धा वालकर मर्डर केस में पुलिस की जांच अभी भी चल रही है और जंगल से मिली श्रद्धा की हड्डियों का अब पोस्टमार्टम विश्लेषण करवाया गया है। एम्स में मंगलवार को पोस्टमार्टम एनालिसिस हुआ। पोस्टमार्टम एनालिसिस में यह पता चला है कि हड्डियों को आरी से काटा गया था। यह बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। पोस्टमार्टम एनालिसिस में यह पता चला है कि हड्डियों को आरी से काटा गया था और यह रिपोर्ट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बयान पहले ही श्रद्धा की कातिल ने दिया था कि उसने श्रद्धा की बॉडी को आरी से काटा है और इसके बाद फिर जंगल में फेंका है। जिस जंगल में फेंका था उसकी निशानदेही पर ही ये हड्डियां बरामद की गई थी और हड्डियों की जो पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी उसका पोस्टमार्टम विश्लेषण अब करवाया गया। हड्डियों की जो फॉरेंसिक रिपोर्ट आई थी उसके बाद अब पोस्टमार्टम एनालिसिस उसका करवाया गया है और एनालिसिस में यह पता चला है कि हड्डियों को आरी से काटा गया था। तो श्रद्धा हत्याकांड में यह बड़ा खुलासा हुआ है। हड्डियों को आरी से काटा गया था। एम्स में पोस्टमार्टम एनालिसिस हुआ और अभी भी जो इस केस का आरोपी है आफताब, जिसने इस वारदात को करना कबूल किया था और उसी की निशानदेही पर श्रद्धा के बॉडी पार्ट्स बरामद किए गए थे, ये शख्स अभी भी तिहाड़ जेल में बंद है। और दिल्ली के श्रद्धा हत्याकांड में अब नई जानकारी सामने आई जिसमें पता चला कि श्रद्धा की हड्डियों को आरोपी ने आरी से काटा था। श्रद्धा हत्याकांड की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे नए खुलासे हो रहे हैं और श्रद्धा हत्याकांड में एक बार फिर बड़ा खुलासा हुआ है। श्रद्धा के शरीर की हड्डियों पर आरी से काटने के निशान मिले हैं। ऐसे में इस बात की पुष्टि हो गई है कि आरोपी आफताब ने आरी से श्रद्धा के शरीर के टुकड़े किए थे। ये खुलासा श्रद्धा के शरीर के हिस्सों और हड्डियों के हुए पोस्टमार्टम के विश्लेषण में हुआ है। ये भी पता लगा है कि आरोपी ने श्रद्धा के शव के हिस्से करने के लिए कई औजारों का इस्तेमाल किया है। इसके साथ ही ये भी खुलासा हुआ कि छतरपुर के जंगल में जो हड्डियां मिली थी वो श्रद्धा की ही हैं। इन सारे सबूतों को दिल्ली पुलिस आरोपी आफताब पूनावाला के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत मान रही है। इसके साथ ही पुलिस को कुछ और रिपोर्ट्स का इंतजार है और जैसे ही रिपोर्ट्स आती हैं उन सभी सबूतों को आधार बनाकर दिल्ली पुलिस आरोपी आफताब के खिलाफ जल्द ही चार्जशीट दाखिल करेगी। दरअसल आरोपों के मुताबिक आफताब पूनावाला ने 18 मई को दिल्ली स्थित मेहरौली में किराए के फ्लैट में झगड़े के बाद श्रद्धा वालकर की हत्या कर दी थी। उसने श्रद्धा के शव के 35 टुकड़े कर दिए थे और बाद में उन्हें कई दिनों तक शहर भर में ठिकाने लगाता रहा। और इस मामले को लेकर अब तक हुआ क्या क्या है ये भी आपको जानना चाहिए क्योंकि सबसे पहले ये खबर सामने आई थी कि मर्डर के बाद श्रद्धा के 35 टुकड़े किए गए। पूछताछ में आफताब ने इस बात को कबूला था और यह भी कबूला था कि टुकड़ों को जंगल में उसने फेंक दिया। कई जगहों पर टुकड़े फेंके गए थे। मर्डर से पहले उसने फ्रिज खरीदा था और आरी खरीदी थी। श्रद्धा का फोन महाराष्ट्र में फेंका गया था। मर्डर के बाद श्रद्धा का चेहरा जलाया भी था। इसके अलावा खुलासा यह भी हुआ था कि कई लड़कियों से आफताब के संबंध थे और श्रद्धा के मर्डर के लिए वो खास तौर पर उसको दिल्ली लेकर आया था। श्रद्धा के पिता से डीएनए सैंपल मैच हो गया है। हड्डियों पर काटने के निशान मिले हैं, इस बात की भी सूत्रों के हवाले से पुष्टि हो गई है। और 4 फोन नंबर इस्तेमाल आफताब करता था। और ज्यादा जानकारी के साथ प्रमोद शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रमोद, अपने केस को और मजबूत करने के लिए ये अलग अलग टेस्ट कराए जा रहे हैं क्योंकि डीएनए सैंपल पहले मैच हुए और इसके बाद ये भी पता चल जाए कि जो थ्योरी आफताब ने बताई है कि शव को कैसे काटा गया, कैसे ठिकाना लगाया गया, उसके लिए पोस्टमार्टम एनालिसिस। बिल्कुल राम, श्रद्धा वालकर मर्डर केस पूरी तरीके से एक ब्लाइंड केस था और इतने करीब 6 महीने बाद इस केस का खुलासा हुआ था। उसके बाद साइंटिफिक मेथड और साइंटिफिक एविडेंस इस केस में सबसे अहम हो जाते हैं। उसी कड़ी में जो एम्स में श्रद्धा की 23 हड्डियों का पोस्टमार्टम एनालिसिस कराया गया है उसकी रिपोर्ट काफ़ी अहम हो जाती है क्योंकि आफताब का जो कबूलनामा था उसमें उसने कबूल किया था उसने श्रद्धा की बॉडी के 35 टुकड़े एक आरी से किए थे क्योंकि पुलिस को वो आरी बरामद नहीं हो पाई थी और श्रद्धा का पोस्टमार्टम भी नहीं हो पाया था। जिसके बाद इन 23 जो हड्डियां थी उसका पोस्टमार्टम एनालिसिस कराया गया है। तो जो डॉक्टर्स और एक्सपर्ट हैं उनका ओपिनियन यही है, हड्डियों में जिस तरीके के बड़े बारीक जो निशान हैं जो काटने वाली जगह पे मिले हैं उससे साबित होता है कि हड्डियों को आरी से काटा गया है, जो कि आफताब के कबूलनामे को बिल्कुल सही ठहराते हुए ये रिपोर्ट है। और ये रिपोर्ट जो चार्जशीट का हिस्सा पुलिस बनाएगी और जिस तरीके से
श्रद्धा हत्याकांड में अभी तक जितने भी गवाहों के बयान हुए हैं, 164 के बयान हुए हैं और जितने भी साइंटिफिक एविडेंस है वो इस केस को मजबूत करते हैं, क्योंकि पुलिस को कोर्ट के अंदर जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस है वो साबित करना है और उसके लिए काफ़ी सारे लोगों के बयान है। 2020 की वो शिकायत है जो कि श्रद्धा ने मुंबई पुलिस को दी थी और उसी तरीके से अपनी हत्या का अंदेशा जताया था जिस तरीके से 2022 में आफ्ताब ने हत्या की थी। उसके बाद वो अंगूठी है जो कि आफ्ताब ने अपनी दूसरी गर्लफ्रेंड को घर पे बुलाया था और श्रद्धा की अंगूठी उसे गिफ्ट कर दी थी और उसी के 164 के बयान भी पुलिस ने कोर्ट में दर्ज कराए हैं, क्योंकि पुलिस को कोर्ट में ये साबित करना है कि श्रद्धा की हत्या हुई है तो हत्या करने के पीछे आफ्ताब का क्या मकसद था, क्योंकि 3 मई को इन दोनों का रिलेशन पूरी तरीके से ख़त्म हो गया था। हिमाचल में बद्री नाम का शख्स इन्हें मिला था जिसने ये फ्लैट इनको यहाँ पे किराए पे दिलवाया था और उसके बाद श्रद्धा आफ्ताब से पूरी तरीके से अलग होना चाहती थी। लगभग सारे रिश्ते उसने ख़त्म कर दिए थे। एक फ्लैट मेट के तौर पे उस फ्लैट में रह रही थी और इसी बात से नाराज था आफ्ताब और वो नहीं चाहता था कि श्रद्धा किसी और के साथ रिलेशन में आए और 18 मई को सबसे पहले उसने गला घोटा और उसके बाद ये बहुत ही अहम बात है, क्योंकि आफ्ताब जो चाहता था उसने उसी तरीके से चीजों को अंजाम दिया। वो कैसे श्रद्धा को लेकर आया था, खास तौर पर दिल्ली रहने के लिए ये दोनों आए थे और इसके पीछे मर्डर का प्लान था। क्योंकि आफ्ताब को जब गिरफ्तार किया गया और आफ्ताब की गिरफ्तारी के बाद जब उससे पूछा गया तो उसने कबूल किया कि मर्डर के बाद 35 टुकड़े उसने श्रद्धा वालकर के किए। इसके बाद टुकड़ों को वो जंगल में फेंकता चला गया। उसने मर्डर से पहले एक फ्रिज खरीदा था और आरी भी खरीदी। इससे पता चलता है कि उसने हत्या का पूरा प्लान पहले कर लिया था। इसके बाद श्रद्धा के पिता से डीएनए सैंपल जो कलेक्ट किया गया था वो मैच हो गया है और हड्डियों पर भी काटने के निशान मिले हैं। ये पोस्टमार्टम एनालिसिस की जो रिपोर्ट आई है उससे ये साबित हो रहा है कि हड्डियों पर काटने के ही निशान हैं। ये डॉक्टर्स की ओपिनियन है, ऐसा डॉक्टर्स का कहना है। यानी अब इस केस को लेकर और मजबूत हो रही है दिल्ली पुलिस और इसका मकसद शायद यह है कि किसी भी तरह से ये शख्स जो आफ्ताब, जो खुद को बहुत ही चालाक और स्मार्ट समझता है, ये कहीं किसी भी लूप होल से, कानूनी पेचीदगी से बच ना पाए।